नरेंद्र मोदी के लिए नीच शब्द तो बहुत हल्का है, क्योंकि मोदी साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि एप्स्टीन की दरिंदगी की तर्ज के इंसान है। मैं सोचती हूँ मोदी जी के लिए नीच शब्द बहुत माइल्ड है। ये तो एप्स्टीन की दरिंदगी की तर्ज के इंसान है। यही नहीं, कई महिलाओं को तो सांसद मंत्री बनने के लिए साहब को खुश करना पड़ा, और हैरानी तो तब हुई जब एक 12वीं पास महिला को शिक्षा मंत्री बना दिया गया। 12वीं पास ऐसे व्यक्ति को आपने शिक्षा मंत्री बनाया जो कि सास बहू सीरियल की हीरोइन रही है। वो बाकी बात रही हिंदू समाज की, तो जो लोग मोदी को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, वो मोदी हिंदू समाज के लिए जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक है। और ये जिस दिन पार्टी से बाहर गए उस दिन बीजेपी में मिठाइयां बटेंगी। जिन्ना से ज्यादा खतरनाक है हिंदू समाज के लिए, ये मुझे ये पता चल गया था। आप मोदी जी को जिन्ना से खतरनाक बता रही हैं? जी, और ये भी मैं कह रही हूँ, जिस दिन मोदी गए ना, बीजेपी में मिठाइयां बटेंगी। सुना आपने, ये आरोप वाकई हैरान कर देने वाले हैं। हालांकि बात यही नहीं खत्म होती, क्योंकि कहा यह भी गया है कि मोदी को 6 साल के लिए गुजरात से देश निकाला मिला था। ये पार्टी में झगड़े लगवाते थे, इन्हें कोई पसंद नहीं करता था। ऐसे में अमेरिका ने इन्हें ट्रेनिंग दी और फिर मोदी को प्लांट किया गया। नूरा कुश्ती यूं थी कि मोदी उनका प्लांट था, क्योंकि बीजेपी में इसको कोई नहीं चाहता था। इसको चीफ मिनिस्टर बनने से पहले 6 साल तक गुजरात से देश निकाला किया गया था। I didn't know at that time that Modi is a CIA plant. नरेंद्र मोदी पर लगे ये आरोप वाकई चौंका देने वाले, और उससे भी हैरानी की बात, ये आरोप कोई और नहीं बल्कि वो महिला लगा रही हैं जो एक समय में मोदी की काफी करीबी रही, मोदी पर किताब लिख डाली, उनके 17 घंटे का इंटरव्यू किया। ऐसे में आप इस महिला की अहमियत साफ समझ सकते हैं। वो ऐसे आरोप लगा रही हैं। मधु किशोर ने कुछ दिन पहले भी मोदी पर ठीक ऐसे ही आरोप लगाए थे, जहां उन्होंने बीजेपी के एक नेता सुब्रमण्यम स्वामी उनके आरोपों पर सहमति जताते हुए उसे और भी मजबूत करने का काम किया था, जिसके बाद से चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। हालांकि ऐसे में अब मधु किशोर ने जो नए खुलासे किए हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। ऐसे में आज बात उन्हीं आरोपों पर। शुरुआत मधु किशोर के उस आरोप से जहां वो नरेंद्र मोदी की तुलना उस दरिंदे से करती हैं जो मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी करता था, एप्स्टीन। मधु किशोर ने नरेंद्र मोदी को एप्स्टीन की तर्ज का इंसान बताया। मैं सोचती हूँ मोदी जी के लिए नीच शब्द बहुत माइल्ड है। ये तो एप्स्टीन की दरिंदगी की तर्ज के इंसान है। He is not a normal human being. There's something terribly wrong. सुना आपने, ये बातें वो महिला कह रही हैं जिसने नरेंद्र मोदी को काफी करीब से देखा है, जाना है, घंटों घंटों का इंटरव्यू लिया है। वो नरेंद्र मोदी की चरित्र पर इतना बड़ा सवाल उठा रही हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नरेंद्र मोदी की चरित्र पर सवाल उठे हो, क्योंकि आरोपों का यह सिलसिला मोदी के गुजरात से ही चालू है। एक लड़की की जासूसी कराने से लेकर उससे चोरी छिपे मिलना, बातें करना, नाम तमान से सोनी, इसकी जासूसी को लेकर बकायदा कपिल मिश्रा ने विधानसभा में कॉल रिकॉर्डिंग भी पेश की थी, सुनाई थी। और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की, अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है, और पीछे कैसे पड़ता है, पूरी की पूरी पुलिस उसके पीछे लगाता है। केवल पुलिस नहीं, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी और यहां तक कि एटीएस के अधिकारियों तक को भी एक लड़की के पीछे लगा देता है, उसकी एक एक पल की खबर रखने के लिए। पुलिस अधिकारियों के बीच में खुद पुलिस अधिकारी सिंघल, 267 फोन कॉल का रिकॉर्ड है, 267 कॉलों का रिकॉर्ड दिया गया है, सीबीआई के पास भी दिया गया था। और इसमें सिंघल ने खुद बोला है, अगस्त से लेकर सितंबर 2009 के बीच में उस लड़की के प्राइवेट मूवमेंट और प्राइवेट कन्वर्जेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए, पीछा करने के लिए अमित शाह किस तरीके से पुलिस वालों को निर्देश दे रहे हैं। मैं चाहता हूं सदन के अंदर उस सीडी को चलाया जाए। सोचिए, विधानसभा के पटल पर यह बातें कही गई और पूरी रिकॉर्डिंग सुनाई कपिल मिश्रा ने। ऐसे में आरोपों में कितना दम था, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। हालांकि हैरानी तब और भी हो जाती है जब ऐसे आरोप खुद बीजेपी के ही लोग लगाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कानून के अच्छे खासे जानकार हैं, राम मंदिर की लड़ाई लड़ी इन्होंने कोर्ट में। वो मोदी पर कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, एक बार आप भी सुनिए। मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो एमपी बने हैं, वो जाकर सोना पड़ा उनके साथ, मोदी के साथ एक मिनिस्टर बने हैं सोकर। सुना आपने? जानते हैं ऐसे में सबसे पहला सवाल क्या उठता है कि अगर इन आरोपों में कोई दम नहीं है, निराधार हैं, तो फिर अभी तक सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में क्यों बने हुए हैं? उनके खिलाफ पार्टी कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? क्योंकि अभी तक आप सभी देख रहे होंगे, छोटी छोटी आलोचनाओं पर क्रिएटर्स के अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, वीडियो डाउन कराए जा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात कि सुब्रमण्यम स्वामी और मधु किशोर इन्होंने इतने बड़े आरोप लगा दिए, वो भी मौजूदा प्रधानमंत्री पर, इसके बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं। मधु किशोर के ट्वीट को 13 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है, इसके बावजूद आज भी इनका ट्वीट जस का तस बना हुआ है। सरकार ने इसको डाउन नहीं करा है, ऐसा क्यों? हालांकि इसका भी जवाब खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया है, वो भी सुनिए।
मोहब्बत में नहीं निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। वो पता है कि परिणाम क्या होगा, इतना उनको डर जरूर है। हाँ, जो लड़की उनके साथ उसने किया, जो विदेशों में किया, मैं तो केस डाल सकता हूँ। सुना आपने, अगर पार्टी से निकाला तो इससे भी बड़े खुलासे करेंगे, कोर्ट तक जाने की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसी डर के चलते बीजेपी दबाव में है और स्वामी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही? क्योंकि वैसे तो बीजेपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए देखा गया है, लेकिन यहाँ स्वामी पर बात करने से भी बीजेपी भाग रही है। बाकी बात रही मधु किश्वर की, तो वो जब से चर्चा में आई है उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो मोदी पर आरोप इसलिए लगा रही हैं क्योंकि उन्हें राज्यसभा चाहिए था, जो कि उन्हें नहीं मिला, इसलिए वो ऐसा कर रही हैं। हालांकि ऐसे में खुद मधु किश्वर ने उन लोगों के लिए 1 करोड़ का ऑफर देते हुए एक बड़ी बात बोली है, वो भी सुनिए। और मैंने खुल के कहा है 1 करोड़ इनाम दूंगी जो कोई सिद्ध कर सके, सिर्फ मोदी से नहीं। मैंने कभी किसी पार्टी से कुछ अपने लिए मांगा, 1 करोड़ दूंगी। सुना आपने, 1 करोड़ दूंगी अगर किसी ने सिद्ध कर दिया कि मैंने मोदी से कुछ मांगा था, या फिर कभी राज्यसभा के लिए कहा भी हो तो। ऐसे में अब देखना होगा कि जो गोदी एंकर, चित्ता त्रिपाठी से लेकर तमाम चाटुकार जो साहिब के बचाव में ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे, वो क्या मधु किश्वर की इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। बाकी आप दर्शकों को क्या लगता है कि मोदी जी पर जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितना दम है? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।